पूरी दुनिया अलग अलग कबीलों और बिरादरियों में बटी हुई थी। हर आदमी अपनी महदूद सोच के साथ अपने छोटे से गिरोह में फंसा हुआ था। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर एक दूसरे का भाई बना दिया और पूरी उम्मत को एक जान कर दिया। ये वीडियो हमारी उन बेवकूफियों के बारे में है जिसके तहत हमने इस्लाम की तालीमात को छोड़कर बिरादरीवाद की जहालत को गले लगा लिया और अपनी इज्जत और ताकत खो बैठे। अरब जगत कबीलों और बिरादरीवाद की आग से झुलस रहा था। ऐसी जंगें जारी थी जो कई नस्लों से चली आ रही थी। बाप मरते वक्त अपने बेटे को नसीहत करके मरता था कि बेटा तुझे फला कबीले से फला बिरादरी से अपनी जंग को जारी रखना है। जब वजह पूछी जाती थी कि आखिर इन जंगों का वजह क्या है, तो पता चलता था कि उस फला कबीले की ऊँटनी ने हमारे कबीले की ऊँटनी से पहले पानी पी लिया था। इस्लाम ने आके इसको दौरे जहालत की बात बताई और कलमे की बुनियाद पे पूरी उम्मत को तस्बीह के दानों की तरह एक धागे में पिरो दिया। सैकड़ों साल की दुश्मनियां भाईचारे में बदल गईं। जानी दुश्मन एक दूसरे पर जान निसार करने वाले बन गए। नफरतें खत्म हुई और मोहब्बतें फैली। और फिर अल्लाह ने ऐसी ताकत से नवाजा कि दुनिया वाले देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक जहाज में सवार करके गए थे और वो जहाज था इस्लाम। और हमने क्या किया? हम अपनी छोटी छोटी कश्तियां लेकर उस एक जहाज से उतर गए। कोई शेखजियों की कश्ती में बैठ गया, कोई गाड़ों की कश्ती में बैठ गया, कोई तेलियों की कश्ती में बैठ गया, कोई अंसारियों की कश्ती में बैठ गया, तो कोई कुरैशी की कश्ती में बैठ गया। और हर आदमी अपनी इस छोटी सी कश्ती में खुश है और उसी कश्ती को पार लगाने की मेहनत में लगा हुआ है। दरअसल ये वही दौरे जहालत का कबीलावाद है जिसमें हर आदमी सिर्फ अपने कबीले के बारे में सोचा करता था और सिर्फ अपने कबीले ही के आदमी के साथ खड़ा हुआ करता था, चाहे वो सही हो या गलत। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं गाड़ों के काम बनाने आया हूँ, या मैं तेलियों के फायदे के लिए आया हूँ, या मैं शेखजियों का उद्धार करने आया हूँ, या मैं जुलाहों के नफे के लिए आया हूँ, तो यकीन मानिए ऐसे नारों से उम्मत में फूट पैदा होगी, भाईचारे में कमी आएगी और नुकसान सबका होगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को कौन नहीं जानता? रंग से काले हबशी गुलाम। जब इस्लाम में आए तो वो इज्जतें मिली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि जन्नत में दाखिल होते वक्त मेरी ऊँटनी की नकेल बिलाल के हाथ में होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को वो इज्जतें और इकराम मिली तो क्या उन्होंने मदीने में ये मुहिम चला दी थी कि मैं गुलामों और हबशियों का मसीहा बनकर आया हूँ, या मैं उनके उद्धार के लिए आया हूँ, मैं उनको उठाने के लिए आया हूँ? सोचिए जरा इस बात को। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फारस के रहने वाले। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो वो एक यहूदी के यहाँ गुलाम थे। उन्होंने ईमान कबूल किया और गज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा उन्हीं का था। जब इस्लाम में दाखिल हुए और अल्लाह ताला ने उनको इज्जत बख्शी और वो मदाइन के गवर्नर बनाए गए, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या उन्होंने वहाँ मदाइन में जाकर ये कहा कि मैं फारस के लोगों के लिए आया हूँ, फारस के लोगों का मसीहा बन के आया हूँ, फारस के लोगों का उद्धार के लिए आया हूँ? गौर कीजिए इस बात को आप। भाइयों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हो या हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु हो या किसी और कबीले के कोई और सहाबी, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने सिर्फ अपने कबीले या अपनी बिरादरी की बात की हो। वहां तो जब भी बात होती थी इस्लाम की होती थी, पूरे उम्मत मुस्लिमा की होती थी और उम्मत के एक एक फर्द की होती थी, क्योंकि वो लोग ये बात समझ गए थे कि कबीले